तो ये काल जो है समाप्त हो जाता है और प्रभु से उसका मिलन हो जाता है। किसका? काल का। तो उधर काल मुक्त हुआ और इधर काल से जो है तुम मुक्त हो गए। अब ये कथा कैसे जो है अपने में घटे? तो ये जो हस्ती है वो जीव यानी मैं, जो मेरा जीवत्व है वही तो हस्ती है। जी हाँ, हाथी की तरह तुम अहंकार लिए घूम रहे हो संसार में। इस संसार रूपी सरोवर में कूद पड़े हो स्नान के लिए। अब काल ने तुमको जो है पकड़ लिया है। तुम निरीह प्राणी की तरह जो है जब नहीं बच पाए तो चिल्लाने लगे। वो व्यापक विष्णु प्रकट होकर के अपना, व्यापक विष्णु प्रकट होता है, उसी का नाम क्या है? सतगुरु। क्या है उसका नाम? सतगुरु। सतगुरु को तुम जो है छोटा मत समझो। सतगुरु साक्षात परब्रह्म है। प्रकट होकर अपने ज्ञान रूपी सुदर्शन को चला देते हैं। ठीक है? तो वो जो काल तुम जिसे समझ रहे थे वो था आत्मा का अज्ञान। जैसे रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, जब तुमको रस्सी का अज्ञान होता है, क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान। तो तुम्हारे ज्ञान में सर्प दिखने लगता है। दिखने लगता है कि नहीं? तुम डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो। जब प्रकाश, टॉर्च रूपी प्रकाश से देखते हो तब कहते हो सांप नहीं था, क्या थी? इसी प्रकार से जब तुम जो है परमात्मा आत्म रूप का अज्ञान हो जाता है तुम्हें, तब तुमको क्या दिखने लगता है? ये शरीर और संसार दिखने लगता है। अब ये शरीर और संसार का दिखना कब बंद होगा? जब विष्णु रूप सतगुरु अपने ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान जब तुमको देंगे, तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे तो अज्ञान रूपी मगरमच्छ मर जाएगा और तुमको बोध हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए जीव की मुक्ति सतगुरु के द्वारा कराने के रूप में ये कथानक भागवत में रखा गया है, न कि कहानी। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि सारे पुराण जो है सार वस्तु को समझाने के लिए कहानियाँ गढ़ते हैं। उन कहानियों को याद करने से कोई नहीं तरेगा। सार वस्तु योगिभ्या पिबत पीतक्रम पंडिता। पंडितों ने तो मट्ठा मट्ठा पी लिया है महाराज। हाँ, घृत तो उसमें सार वस्तु ही है। अब देखो ना, समझा देते हैं आपको समझ में आ जाए तो। शिव पुराण में महिमा किसकी गाई? शिव जी की। ठीक। देवी पुराण में महिमा किसकी गाई? देवी की। ठीक है ना? और भागवत पुराण में महिमा किसकी गाई? कृष्ण की। रामायण में, राम पुराण में महिमा किसकी गाई? राम की। गणेश पुराण में महिमा किसकी गाई? असल में महिमा एक ही आत्म तत्व की है। महिमा अलग अलग नामों से नहीं है, क्योंकि हम महिमा को नहीं समझते, इसलिए ढूंढते रहते हैं कि शिव जी कोई अलग हैं, गणेश कोई अलग हैं, ब्रह्मा कोई, विष्णु कोई अलग हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, नाम रूप इनकी उपाधियां हैं। सब एक तत्व आत्मा का ही विस्तार है और उसी विस्तार का भजन अभी वो बिटिया सुना गई थी। एक आत्म तत्व की स्फुरणा से ही ये सारा जगत शोभायमान हो रहा है। अगर आत्मा को तुम समझ लो ना, तो ये जगत की शोभा और अशोभा दोनों ही तुम्हारी बुद्धि से खत्म हो जाएंगी। एक आत्म तत्व रह जाएगा जो मस्ती का हेतु बन सकता है। तुम्हारे में आनंद ही आनंद उड़ेल सकता है। इसलिए आत्मज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए उस सत्य को जानो और जो है हरि हरि बोलो। गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाँव, बलिहारी जा गुरु को। क्या लिखा दिया उन्होंने? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी,
कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, तो परिच्छिन्न हो जाएंगे सर्वधारी, तो परछिन्न हो जाएंगे सर्वधारी। अगर मैं अलग कहता हूँ भगवान को अपने से, तो भगवान में एक दोष आ जाएगा, काय का सीमितता का। फिर भगवान कितना बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा तुम देख रहे हो। जबकि भगवान तो क्या है, व्यापक तत्व का नाम भगवान है कि नहीं है। इसलिए हमसे भगवान अलग नहीं है, और हम भी भगवान से अलग नहीं हैं। बल दोष कितना है कि मेरी नज़र में जो है मोतिया बिंदु है, दोष है। उस दोष को गुरुदेव के वचनों से हम हटाने की कोशिश करें। अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, तो परिच्छिन्न हो जाएंगे सर्वधारी, परछिन्न हो जाएंगे सर्वधारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ ए बिहारी, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। अगर सृष्टि के पहले आप पढ़ते हो ना, आप वेदों में शास्त्रों में पढ़ते हो, जब सृष्टि नहीं थी मैं था, तो परमात्मा था कि नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो परमात्मा था। अब सृष्टि हो गई तो ये सब कुछ हो गया, तो फिर परमात्मा बट गया, कट गया, विच्छेद हो गया। अरे नहीं, आज भी परमात्मा ज्यों का त्यों है। केवल सृष्टि बन जाने से हमारी नज़र पर पर्दे पड़ गए हैं, मल के विक्षेप के आवरण के पर्दे पड़ गए हैं। इन पर्दों को हटाना। एक गीत चला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लोग फिल्मों से बिगड़ जाते हैं, तो हम तो फिल्म देखने गए तो उसमें से भी सच्चाई ले आए। हाँ, पर्दा है पर्दा, समझना इस बात। पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो ब्रह्म अकबर, अकबर माने कबर से रहित, कबर से जिसकी कभी कबर, हाँ, अकबर मेरा नाम नहीं, पर्दा है पर्दा। समझ में आ रही है। ये तीन पर्दे हमारे शरीरों के मुझ आत्मा के ऊपर पड़ गए। पहला पर्दा स्थूल शरीर का है। अब प्रैक्टिकल कर लो, अगर स्थूल शरीर का अभिमान आप छोड़ दें, ठीक है, तो मान अपमान गया। कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता और कोई तुम्हारा मान नहीं कर सकता। केवल तुम इतना सोचना शुरू कर दो कि ये 3.5 हाथ का शरीर में नहीं। फिर माला पहनाते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर जूते लगाते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। समझ में बात आ रही है। लेकिन वो एक नाग वाला किस्सा सुना होगा आपने। हाँ, सबसे जूते मत खाने लगना। समझ में आ रही है। उस नाग से कहा, हाँ, कि फूफाएँ तो करते ही रहना, नहीं तो साधु हो गए। भैया ये तो साधु हैं, चाहे कुछ इनको करो, हाँ, चाहे कोई अपमान करने लगे। ऐसा नहीं है।
राम जी भी जब जाते हैं वन में, हाँ, तो जो अपमान करने लायक हैं उनका तो सह लेते हैं। परशुराम जी का सहा उन्होंने अपमान, और भी कई ऋषियों का अपमान सहा, लेकिन कोई दुष्ट आ जाए सामने तो सहा फिर। विनय न मानत जलित जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, फिर भय दिखा दिया। तो सबके लिए साधु फाधु मत बने रहना, हाँ, दुष्टों के लिए कभी कभी शरीर भी बन जाना। नहीं तो कहोगे वकील साहब अच्छा उपदेश दे गए, रोज पिटते हैं हम तो। और ऐसा नहीं है, केवल इसका अभिमान खत्म करना है। इसको जो है, हाँ, बनना नहीं छोड़ना, जब जरूरत पड़े तब बन जा। सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़ दो तो आपका जन्म न मरना गया। हम सूक्ष्म अभिमान से ही बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते। वासनाएं ही हमको जन्माती हैं और वासनाएं ही हमको मार डालती हैं। सूक्ष्म शरीर का अभिमान चला जाए तो जन्म न मरना गया। अब एक आवरण रह गया आखिरी, वो है अज्ञान का। सतगुरु की कृपा से अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो फिर ये ज्ञान अज्ञान की समस्या भी खत्म, हम मुक्त हैं। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। ठीक है, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। एक शीशा रख लो अपने सामने, ठीक है। आपके जैसे हमारे यहाँ देखो एक मस्सा है बहुत छोटा सा, शीशा रख लो और शीशा बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल साफ, तो ज्यों का त्यों पूरा चेहरा दिखेगा, ज्यों का त्यों दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हैं? अगर एक मैला शीशा रख लो, दूषित शीशा रख लो, शीशा दूषित भी होते हैं, निवास में आपने देखे हैं। दूषित शीशे जब आते हैं मेले में तो उनमें कभी चेहरा लंबा दिखेगा, कभी चौड़ा दिखेगा। तो दूषित शीशा में अपना चेहरा विक्षिप्त दिखता है। इसी प्रकार दो उपाधियां हैं, एक शुद्ध शीशा है माया का, उसमें जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है, और जब गंदे शीशे में, मलिन शीशे में उस चेतन का यानी कि अविद्या में प्रतिबिंब पड़ता है वो जीव कहलाता है। अविद्या की उपाधि से मैं चेतन ही जीव बन जाता हूँ और माया की उपाधि से मैं चेतन ही ईश्वर बन जाता हूँ। ईश्वर जीव है नहीं, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखू में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छब तुम्हारी। बना बिंदु था आपको भूल कर में, बना बिंदु था आपको भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। एक बूंद पानी में और सागर के पानी में क्या फर्क है बताओ। कबीर बाबा ने ये बात कही। अब लोग कहीं देर तो नहीं हो रही, नहीं, हम जो है अपनी मस्ती में सुनाते जाएं और आप लोग कहो कि भैया अच्छे ही हमको मिले। आपने अभी क्वेश्चन किया था ना, एक बूंद पानी समुद्र का अंदर क्या है, अंदर जब नहीं होगा जब बूंद समुद्र में चली जाएगी तो जरा समझिए, ठीक है बात आपकी। एक गीत भी हमने सुना अच्छा था, दूर रहेगा तो फिर अंदर ही जाओ। जरा समझिए।
बूंद जो है खिसक खिसक के नाली में जाएगी। जरा ध्यान देना, है ना, नाली में तो जाएगी। अच्छा, पानी होकर जाएगी कुछ और होकर के? पानी होकर जाएगी। अब नाली के पानी से बूंद पानी मिल गया, अब नाली का पानी भी खिसक खिसक करके नदी में जाएगा, तो पानी ही जाएगा कुछ और जाएगा? पानी। अब नदी का पानी खिसक खिसक करके सागर के पानी में जाएगा, पानी ही जाएगा कुछ और जाएगा? अर्थात जब बूंद है तब भी पानी है, जब सागर है तब भी पानी है। पानी के अलावा और कुछ भी है नहीं। कबीर जी ने इस बात को कहा। कबीर जी ने कहा कि ढूंढत ढूंढत हे सखी गयो कबीर हिराय। हाँ, और बूंद समानी सिंधु में शोकित हेरी। दूसरी एक और बात कही, ढूंढत ढूंढत हे सखी गयो कबीर हिराय, तो सिंधु समाना बिंदु में। पहले क्या कहा? बिंदु समाना सिंधु में, अब कह रहे हैं सिंधु समाना बिंदु में शोकित हेरा जाए। अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या है कि बूंद और सिंधु ये दो नहीं हैं। केवल हमारी वृत्ति में भ्रम पैदा हो गया है कि बूंद अलग है और सिंधु अलग है। अगर पानी की दृष्टि से आप देखना शुरू करो तो जो बिंदु है तो सिंधु है, जो सिंधु है। बना बिंदु था आपको भूल कर मैं, बना बिंदु था आपको भूल कर मैं, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लघु में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लघु में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। मैं आपको प्रमाण भी जो है दिए देता हूँ। वेदांत का एक ग्रंथ है विचार सागर, हिंदी का है, इसलिए मैं संस्कृत के प्रमाण कम देता हूँ। क्यों? संस्कृत सबको आती नहीं है, लेकिन हिंदी तो सबको आती है। तो विचार सागर में ये प्रमाण है, अवधि अपार स्वरूप मम। क्या है? अवधि माने सागर, ये सागर ही मेरी आत्मा है, सागर की तरह मेरा आत्मा है। अवधि अपार स्वरूप मम और लहरी विष्णु महेश, विधि रविचंदा वर्णियम शक्ति धनेश गणेश। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को नहीं। हाँ, लहर बूंद बबूला जल से ही है, जल के अलावा और कुछ भी नहीं। दो तो हो ही गए। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी विचारा, नास किंचित ना ही हुआ जल हुआ सारे का सारा। डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है, आंख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा है। इसलिए जो है ये जो कुछ दिख रहा है ये सब माया का है। इस माया से पार जाने की साधना करो, सत्संग सेवा और सत्संग सेवा और दान है दान का दान सत्संग सेवा और तप, ये तीन ही तुमको जो है सागर से मिला देंगे। हम भ्रम से जो है बूंद बने घूम रहे हैं। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सब